दो नाम कई बार लिए गए, बदल बदल के लिए गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब, और तथागत बुद्ध। तो ये जो दो नाम लिए गए, इसके साथ यहाँ कई और चित्र लगे हुए हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं कि इन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के बजाय इन महापुरुषों को पढ़ें। इन महापुरुषों को जाने। इन महापुरुषों ने समाज के लिए क्या विरासत छोड़ी है, उस विरासत को जाने, बजाय चरण वंदना के। और हम किसी और की बात नहीं कहते। आपने जिस सम्मान के साथ, जिस आदर के साथ बाबा साहब का नाम लिया, मैं उन्हीं की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गांधी के बारे में कहा था और जिन्ना के बारे में कहा था कि इन दो लोगों ने हीरो वर्शिप को बढ़ावा दे करके, व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दे करके देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। और मैं अपने अनुयायियों से एक बात बहुत जोर दे करके कहना चाहता हूं कि मैं इनका आलोचक नहीं हूं, मैं इनके कामों का आलोचक हूं। और इसलिए आलोचक हूं कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। देश से प्यार का क्या मतलब हुआ? देश से प्यार का मतलब हुआ देशवासियों से प्यार है। देश कोई पहाड़ नहीं होते, देश कोई नदियां नहीं होती, देश कोई बड़े बड़े भवन नहीं होते। देश होता है देश के रहने वाले लोग। बाबा साहब ने कहा था, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं इन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। और अगर मेरी बात, ये मेरे अनुयायी होने की बात करते हैं, तो एक बात मेरी ध्यान रखें कि आई एम नॉट वर्शिपर ऑफ आइडल्स, बट आई बिलीव इन ब्रेकिंग देम। मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं मूर्तियों को तोड़ने में विश्वास करता हूं। तो आप लोग बाबा साहब की इस बात को ध्यान रखें, बजाय चरण वंदना करने के। और इस तरह की और भी बहुत सी बात। दूसरी बात तथागत बुद्ध के बारे में कहना था। तथागत बुद्ध ने कहा था हमेशा के लिए कि इस सृष्टि का कोई नियंता नहीं है, इस सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, इस सृष्टि का कारण है। इसे कोई चला नहीं रहा, इसे चलने का कारण है। आप इस कारण को समझने का प्रयास करना। जो भी समस्याएं आपके सामने आए, उनके कारण खोजने का प्रयास करना। जब आप कारण खोजने का प्रयास करेंगे तो कारण का पता लग जाएगा कि इस कारण से ये समस्या आई। तुम्हें अगर बुखार आया है तो बुखार किसी ने भेजा नहीं है, इसका कोई कारण है। उस कारण का पता लगाना, बजाय इसके
तुम देवी देवताओं की, भगवान की इस वजह से पूजा करते हो कि ये सत्य के निर्याता हैं, ये सत्य के कर्ता धर्ता हैं, ये सरासर झूठ है, इसे अस्वीकार कर देना। ये बात क्यों कही थी? इसी बात को बाबा साहब ने दोहराया था कि मैं मूर्त पूजक नहीं हूं। और तथागत बुद्ध ने दूसरी बात कही थी, यहाँ बुद्ध विहार बनने जा रहा है, यहाँ के जितने लोग हैं, ये लोग जो घूम रहे हैं, इन्हें कम से कम बात सुनने तो चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि आपने ईश्वर को मान लिया तो तुम समझ लेना तुम अपनी बर्बादी की दिशा में चल दिए, और यदि आत्मा को स्वीकार कर लिया एक बार आपने कि आपके अंदर आत्मा है, तो याद रखना ये स्वीकार करते ही देश की पुरोहित शाही का तुम्हारे ऊपर एक अधिकार हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यदि तुमने इसके अंदर आत्मा स्वीकार कर ली, शरीर के अंदर आत्मा स्वीकार कर ली, तो ध्यान रखना पुरोहित शाही का तुम्हारे ऊपर एकाधिकार हो जाएगा। और जैसा कि इस देश में हुआ, आदमी के बच्चा पैदा होता है तो भागा भागा पुरोहित के यहां भागा चला जाता, पंडित जी, हाँ साहब आपका गुलाम पैदा हुआ है, बताओ कैसी घड़ी में पैदा हुआ, भागा भागा वहां पूछने जाता है। अब आप पूछिए कैसी घड़ी में पैदा हुआ वो जानता है, तुम काहे नहीं जानते? तुम्हारी पत्नी काहे नहीं जानती? ये इसलिए कि तुमने बुद्धत्व छोड़ दिया, ये इसलिए कि तुमने अम्बेडकरवाद को छोड़ दिया। और ये अम्बेडकरवाद क्यों छूटा, ये बुद्धवाद क्यों छूटा? इसलिए छूटा कि आपने इन महापुरुषों की बात सुनने के बजाय, बातों को अपने आचरण में उतारने के बजाय इनकी चरण वंदना शुरू कर दी, जो कि इस ब्राह्मणवाद की सुनियोजित प्रबंधन है। मैं आपको बिल्कुल एक और बात कह करके मूल बात पे आता हूं। जैसे अभी कई बार हमारे संचालक महोदय ने मुझे गुरुजी संबोधित किया, मुझे बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध किया, इसलिए कि लोग शायद बैठे रहे कि कोई बहुत बड़ा विद्वान बोलने वाला है ना, ऐसा किया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता एक है, क्या कि मैंने जिस दिन से बाबा साहब को पढ़ा है, ये मेरे घर जाते आते रहते हैं, ये भी कभी कभी गए, मेरे सोने वाले कमरे के बगल में मेरा एक ड्रेसिंग रूम है छोटा, और उसमें किताबें, और उसमें बुद्ध से जुड़ी हुई, बाबा साहब से जुड़ी हुई, उनके द्वारा लिखी गई जितना भी साहित्य मुझे मिला मैंने सब खरीद के रखा हुआ, और मैं उसे पढ़ता हूं। और जब मैं भ्रमित होता हूं तब उन्हें फिर उठा करके पढ़ता हूं, और पढ़ करके उन्हें आचरण में उतारता हूं। ये मेरी विशेषता है। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, अरे भाई लोग, आप लोग बैठ जाइए, अगर ज्यादा जरूरी बात है तो मैं बात बंद कर दूं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के जो विहार बना रहे हैं, ये पूजा के केंद्र न बनने दें, आमदनी के केंद्र न बनने दें, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर किया है, धर्म को अधर्म बना दिया है,
धर्म की परिभाषा धूमिल हो गई है। मैं अगर धर्म की परिभाषा आपको बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि इन ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ इसलिए ये सब चालें चली हैं कि आप सब उनके इस बनाए हुए जाल में फंस जाएं। अगर कभी अम्बेडकरवाद जन्मे बाबा साहब के दिमाग में, जो क्रांति जन्मी, ऐसे तमाम महापुरुष हैं, चारबाग, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, और वर्तमान समय में तमाम, मतलब 19वीं सदी तो इंडियन रेनेसां के लिए मशहूर है। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय चलेगा। तो इन सब लोगों ने जो समाज को दिशा दी, उस सारी दिशा को मटिया मेट करने के लिए उन्होंने धर्म को धंधा बना दिया। तो आप ये बुद्ध विहार बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखें, ये धर्म का स्थान बना रहे, धंधे का स्थान न बनने का। अब ये उससे हटके क्यों है? इन लोगों ने, महापुरुषों ने ये क्यों कहा कि मूर्ति पूजा से बचना? इसलिए कहा मूर्ति पूजा का अध्ययन करें। मूर्ति कौन बनाता है? अगर मिट्टी की है तो कुम्हार बनाता है, अगर स्टील की है तो लोहार बनाता है, और अगर पत्थर की है तो पत्थर कटा बनाता है। तो कुम्हार हो या लोहार हो या पत्थर कटा हो, ये भगवान की मूर्ति बनाते, तो ये भगवान के बाप हुए ना। इनकी तो कभी पूजा नहीं करते आप लोग। भाई तुम्हें जिसने जन्म दिया वो तुम्हारे माँ बाप है, तो ये जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो भगवान के बाप हुए कि नहीं? जो देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं वो देवी देवता के बाप हुए कि नहीं? उनकी नहीं। और मजेदार बात जानते हो क्या है? मजेदार बात ये है कि जो ये मूर्तियां बनाते हैं, ये मूर्तियां बनाने वाले भगवान की मूर्तियां बनाते, चलो उन्हें भगवान का बाप ना मानो, उन्हीं को इस समाज में कुएं पे नहीं चढ़ने दिया गया, तालाब में नहीं पानी पीने दिया गया, चारपाई पे सम्मान से बैठने नहीं दिया गया। किसको? जिसने भगवान की मूर्ति बनाई। और जब मूर्ति बन के तैयार हो गई, जैसे हमारा एक भाई अभी इसका बना रहा था, बड़े करीने से ईंटें रख रहा था, बड़े करीने से सीमेंट लगा रहा था, कारीगर था। ऐसे मंदिर बनाए, और मंदिर बनाने के बाद उसमें मूर्ति स्थापित की, और मूर्ति स्थापित जब हो गई, रंग रोशन हो गया, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, स्थापित हो गई मूर्ति, मंदिर भी बन गया करीब करीब। फिर बाकी क्या है? बाकी है प्राण प्रतिष्ठा। ये कौन करेगा? ये प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? ये प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करेगा। और जब प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण कर देगा तो कुम्हार हो या लोहार हो या कंजर हो, पत्थर कटा, सब बाहर। और नीच, दलित, राक्षस और न जाने क्या क्या नाम से संबोधित, उसी दिन से उसके अंदर प्रवेश वर्जित। और आप भी नहीं जा सकते, पुजारी भी नहीं जा सकता। पुजारी दो तरह के होते हैं, मालाधारी और तगाधारी। मालाधारी गेट के पास तक जाएगा, अंदर केवल तगाधारी माने जनेऊ जिसके होता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो जाता है।
तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर आप वहां जब जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप पूछते लीजिए पुजारी जी, तो कहते हैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। कहाँ अर्पित कर दो? भगवान के चरणों के अर्पित कर दो। वो मूर्ति मांगती है, पैसे मांगती है, जेवर मांगती है, कचौड़ी मांगती है। और ये पुजारी जी कौन है? हमारे यहाँ एक लड़का है, कार्यक्रमों में वो गाना गाता था, ये पंडित राका काका है। ये सारे समाज को मूर्ख बनाते हैं। मंदिर में जब कोई पैसे वाला आवे, रुपया और माल दिखावे, झपट नारायण, वो गाना गाते, झपट नारायण, झपट नारायण। और जो कोई पूड़ी कचौड़ी लावे, लड्डू बर्फी मेवा लावे, गपक नारायण, गपक नारायण। तो ये गपक नारायण है। इन्होंने बड़े कदीने से ये नियम बनाए और आप फंसे। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा था कि आप मंदिरों से दूर रहिए, मूर्त पूजा से दूर रहिए। तो ये दो बातें मैंने महापुरुषों की बताई। मैं विस्तार से और बता सकता हूं। आप समाज में, जिस समाज में आप इससे जी रहे हैं, ऐसा कहा जाता भारत में वो संविधान द्वारा निर्मित समाज है। लेकिन वास्तव में क्या है, इसे आप समझिए। कोई भी व्यवस्था समाज में जब लागू की जाती है, जैसे जब कहा जाता है कि देखो भाई माँ बाप की इज्जत किया करो, तो ये बात कही तो तभी जाएगी जब माँ बाप की बेइज्जती होती होगी। क्यों भाई? अगर माँ बाप की इज्जत होती तो क्यों कहा जाता माँ बाप की इज्जत किया करो? जब माँ बाप की बेइज्जती हुई तब कहा गया माँ बाप की इज्जत करो, सेवा किया करो। ठीक ऐसे ही समाज में जो भी बातें लागू हुई, इस समाज में, भारतीय समाज में उन बातों का क्या अभाव था। जैसे पहली बार संविधान कहता कि हम भारत में, ये भारत के लोगों का है, किसी राजा महाराजा का नहीं है, किसी पंडित पुरोहित का नहीं है, हम भारत के लोगों का है। तो क्या आपने ये बात ध्यान से सुनी है, समझी है कि देश आपका है, इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये इससे पहले नहीं था, ये या तो अकबर का था, या अशोक का था, या औरंगजेब का था, या अंग्रेजों का था, हम लोगों का नहीं था। इस संविधान ने इस देश को हम लोगों के हवाले किया है। आज के इस संविधान दिवस पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, हम समाजवादी हैं। सम धन आज, समाज के किसी भी हिस्से को समूह कहा जा सकता है, समाज नहीं कहा जा सकता। समाज तभी कहा जा सकता है जब उसमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता हो और तुरंत हो। तुरंत मतलब सचेत क्षमता हो। सचेत क्षमता और अचेत क्षमता का अंतर समझ लेना। सचेत क्षमता का ईश्वर लौटा, सचेत क्षमता का और क्षमता का अंतर समझ लेना। रेलगाड़ी में आप जाइए तो आप वहां
जिसको पहले सीट मिलेगी वो बैठ जाए, वहां कोई किसी के दादागिरी नहीं चलती, वर्णवाद वहां नहीं चलता। तो वहां जो समता है वो व्यवहारिक समता है। लेकिन आप जब संविधान के साए में जी रहे हैं तो आपको अपने घर पे, यहां जितने भी लोग बैठे हुए चाहे वो जिस जात के हैं, उन सबको अपने साथ अपने घर पे सचेत रूप से, आप ये नहीं देखेंगे कि चारपाई पे बैठे हैं तो उठ के जो आने वाला है उसको चारपाई पे बैठा लिए, ये नहीं देखेंगे किस जात का है, ऊंची जात का है नीची जात। खाना खिलाना है तो थाली में उसको खिलाइए, और खाने के बाद में उससे ये भी नहीं कि तुम धो, खुद उसका इज्जत से साफ करके अपने घर में रखिए जैसे परिवार के लोग। ये सचेत समता हुई। तो बोलचाल में, उठन बैठन में, खान पान में सचेत समता बरतें, समाजवाद इसे कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, हम हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये है इस देश में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आगाह कर दिया है कि आप हिंदू हैं, आप अपने घर में, आप मुसलमान हैं, आप अपने घर में। लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे, जब आप अदालत में जाएंगे, जब आप कार्यालय में जाएंगे, तो वहां आप ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वहां आप भारतीय हैं। ये कुछ बातें हैं आपको समझना चाहिए। अब आप आगे इसको थोड़ा बढ़ाइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्यों लाई गई समाज में? संविधान में इसको मुख्य स्थान क्यों दिया गया? क्या इसलिए दिया गया कि इससे पहले देश में न सामाजिक न्याय था, न आर्थिक न्याय था और न राजनीतिक न्याय था। तीनों दिशाओं में घोर अन्याय था। संविधान ने उसे खत्म कर दिया। तो ये बात आपको समझनी होगी। आप एक बात ध्यान रखें कि सामाजिक न्याय, आप देखें बोलचाल की छोटी सी बात आप बारीकी से समझिए। मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूं कि जब दो आदमी मिलते हैं सबसे पहले तो आपस में क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। अभि माने पहले और वादन माने जो बोला जाए। वादन माने बोलना, अभि माने पहले। जो पहले बोला जाए उसे क्या कहा जाता है? अभिवादन। तो जो, और ये सारी दुनिया में है, जहां दो आदमी मिलते हैं वो आपस में अभिवादन करते हैं। जैसे अंग्रेज से मिलेगा तो गुड मॉर्निंग कहेगा, जवाब में क्या आएगा? गुड मॉर्निंग। गुड नून कहा जाएगा तो जवाब में क्या आएगा? गुड नून। और मुसलमान से मिलेगा तो कहेगा आदावर से, तो उत्तर आएगा आदावर जी जनाब। अगर ये कहा गया कि अस्सलाम वालेकुम तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम जनाब, जनाब और जोड़ देगा। मुसलमान मिलेगा तो सत श्री अकाल, जवाब आएगा सत श्री अकाल बादशाहों। ये है समाज। अब आप इन्हें देख लीजिए। आप जब एक हिंदू दूसरे हिंदू से मिलेगा तो कहेगा, अगर ब्राह्मण आ गया, पाए लागन महाराज, तो उसे भी तो बोलना चाहिए पाए लागन जाटव साहब। लेकिन वो नहीं बोलता। वो क्या बोलता? खुश रहो। जैसे ये खुशी का बैंक है और ये इतना दुखी है कि खुशी का विड्रॉल भरे जा रहा है और वहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता। ये विषमता। तो इस विषमता को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन आपने खत्म नहीं किया है। इस बात को आचरण में उतारना पड़ेगा। और अगर कोई नाराज हो
तो हो जाने दीजिए। आप उनसे कह सकते हैं कि आप अगर हमारे माँ बाप के सम्मान नहीं कर सकते तो हम आपका सम्मान नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आई? ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने न्याय की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने समता की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, संविधान ने स्वतंत्रता की बात कही है कि किसी भी व्यक्ति को बात कहने की मनाही नहीं होगी, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन वही एक बात है, ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे आज उनका चंद्रचूड़ जी का उसमें है स्टेटमेंट कि आपका घूंसा वहीं तक है जहां तक मेरी नाक है। और मैंने तो एक लेसन पढ़ाया था बच्चों को, उसमें एक लड़का सड़क पे बीच में खड़े होकर के, वो नहीं एक बांस की चिपक में वो धागा बांध कर बच्चे घुमाते तो भर भर बोलता है ना, तो लड़का घुमा रहा था। तो एक दूसरा आदमी निकला कि भाई अरे भाई रोक भाई, हमें निकलने दे। उसने कहा नहीं हम तो घुमाएंगे इसको। क्या क्यों? कि हमें आजादी है। तो उसने कहा देख भाई तुझे आजादी है लेकिन तेरी आजादी वहीं तक है जहां तक मेरी नाक आती है, नाक के आगे बढ़ी तो तेरी आजादी खत्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता रहा है और आप मूक दर्शक बने, सिर्फ इसलिए बने हैं कि ब्राह्मणवाद की कुसंस्कार आपके खोपड़ी में घर करके बैठे। आप विवेक जागृत करने के बजाय आप चिंतन को उद्वेलित करने के बजाय आस्थावान बन गए। ध्यान रखना कि शोधकर्ता और भक्त में जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी शोधकर्ता का जो साधना होती, का जो समर्पण होता है शोध में, उसको कोई भक्त कभी समझ नहीं सकता। जैसे अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने ईश्वर नहीं, मैं नहीं ईश्वर मानता, मैं ईश्वर मानने की बात भी नहीं कहता, क्योंकि जो है नहीं उसे मानने की क्या बात। लेकिन जो लोग इन बातों पर ध्यान देते हैं, मैं उन्हें ये बात आगाह कर देना चाहता हूं कि इस समाज को भ्रमित मत करो। पहले भगवान बनाओ, फिर भगवान की मूर्ति लाओ, फिर भगवान पे चढ़ावा चढ़ाने की परंपरा डालो और वो हमेशा परंपरा जिंदा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ती रहे, हरामखोरों का जो कमाई चलती रहे मंदिरों में बैठ करके, और आप खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कारखानों में काम करने वाले काम करके अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके समर्पित करते। इस रहस्य को आपको समझना। तो जो ये रहस्य मंदिरों वाला है, इस मंदिरों वाले रहस्य से आप विज्ञ हो, उनके द्वारा जो संस्कार आपको दिए गए हैं उन संस्कारों को समझें, और ये जो यहाँ बुद्ध विहार बन रहा है ये किस तरह के संस्कार समाज को देने के लिए ये बनाया गया है, इस बात को आप समझें। और यहाँ पर महापुरुषों का सारा साहित्य जरूर रखा जाए, ये मैं यहाँ पर निवेदन करके जा रहा हूं। अब एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारत के संविधान में, भारत का संविधान समता, न्याय, स्वतंत्रता की बात क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी आदमी, जब तक समता नहीं आएगी समाज में, और जब तक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में न्याय नहीं आएगा, तब तक बंधुता पनप नहीं सकती।
और बंधुता नहीं पनप सकती तो व्यक्ति में गरिमा नहीं जाग सकती। व्यक्ति को अगर गरिमामय बनाना है और देश के बच्चे बच्चे को गरिमामय बनाना है तो बंधुता का विकास करना पड़ेगा। और बंधुता का विकास अगर करना है तो समता का समाज में प्रचलन करना पड़ेगा, स्वतंत्रता के संस्कार देने पड़ेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने पड़ेगा। भाई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अर्थ की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा देश है। सैकड़ों नदियां 12 महीने पानी बहाती हैं। बारिश में तो अपार पानी की धनराशि नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचा दी जाती है। बेहतरीन मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कोई पैदा होने वाली फसल भारत में आसानी से पैदा हो जाती है। और भारत में अगर रशिया को टमाटर पैदा करना है तो उसे कांच के मंदिर को बनाने पड़ते हैं, हाउस, उसके अंदर टमाटर पैदा कर, और तुम्हारे यहां घूरे पे पैदा होता। इतना बेहतरीन देश, और नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे कंगाल देश। जितनी गुलामी भारत ने झेली, मुसलमान आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मारा और हमें अपना गुलाम बनाया। अंग्रेज आए, मुट्ठी भर व्यापार में गुलाम बनाया। हम बनते चले गए। क्यों बनते चले गए? कंगाल हम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इस देश पे ब्राह्मणशाही का राज्य है। आपके मस्तिष्क में ब्राह्मणशाही का राज्य है। ये ब्राह्मणशाही का राज्य हमारी हर बर्बादी का कारण बना हुआ है। तो अब हम आप इस देश को देश बनाना चाहते हैं, कंगाल नहीं होने देना चाहते हैं। अब आप बताइए कि अपार संपदा है, जमीन के नीचे खनिज हैं, ऊपर बढ़िया जमीन है, तो फिर इन पे पूरे देश का एक जैसा अधिकार होना चाहिए। कुछ सरमाएदारों के पास ये देश के खाने हैं। आप बताइए, एकाधिकार जमाए बैठे हैं पूंजीपति, जबकि इस प्राकृतिक संपदा का पूरे देश का समान हिस्सा है कि नहीं? तो ये है अन्याय। संविधान ईश्वर आपको मैं देख रहा हूं, देखिए भाई, बहुत ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके यहाँ के जिन लोगों ने ये जो बुद्ध विहार बनाया है, इस बुद्ध विहार की कामयाबी इसी में है कि बुद्ध के विचार, बोधिसत्व बाबा साहब के विचार समाज में फैलें, आप में अंदर ज्ञान विज्ञान की विशेषता पैदा हो, अंधविश्वास अज्ञान हटे। इस उद्देश्य को लेकर के ये बनाया गया है। और आज इस संविधान दिवस पर इसको विशेष रूप से शिलान्यास जो किया गया है, ये सिर्फ इसलिए कि आपका संविधान की ओर ध्यान जाए।